इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मैट्रिसेस हमारे पास अगर गिवन हो तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो हमें सेटिस्फाई करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम, हम सबसे पहले दो मैट्रिक्स गिवन होंगे हमें क्वेश्चन में, उसका हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ऑर्डर के बाद हम चेक करेंगे उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ़ रोज सेकंड मैट्रिक्स की। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको हम ए कह देते हैं मैट्रिक्स, इसको हम बी कह देते हैं। अब हमने चेक करना है ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। हमने ये फाइंड करना है ए क्रॉस बी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ़ ऑर्डर हमने सबसे पहले लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज़ है इसमें और एक कॉलम है, 2 क्रॉस 1, दो रोज़ एक कॉलम। इसके बाद इसका हमने मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह निकालेंगे, दो रोज़ है एक कॉलम है, 2 × 1। ये ऑर्डर हो गया बी का, ये ऑर्डर हो गया ए का। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती है नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो सेकंड मैट्रिक्स है ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए। हमने ऑर्डर लिख लिया दोनों का। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये चेक करनी है ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसमें हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें इसकी हम ऑर्डर लिखेंगे और इसका ऑर्डर लिखेंगे। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1, दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, 2 × 1। हमने दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लिया। उसके बाद हमने ये जो सेंटर वाली चीज़ है ना, इसको हमने देखना है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, 2 × 2, दोनों वैल्यू सेम है, यानी 2 इधर भी आखिर में 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। सिंपल आपने ये देखना है, ये तो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, इसकी कॉलम्स और इसके रोज़ सेम होने चाहिए। इधर 2 है, इधर भी 2 है, इसलिए सेम है। या आपने कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, उनका ऑर्डर आपने लिख लिया 1 × 2, दूसरे का आया 2 × 1, इस तरह आपने लिख लिया आपने। उसके बाद इस तरह ना सेंटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो अगर सेम होंगी तो फिर इसका मतलब आप मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जिस तरह इसमें हमने देखा था कि इसमें हमारे पास ये ऑर्डर था 2 × 2, 2 × 1। हमने सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को देखा, 2 और 2, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए पॉसिबल है इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये दो मैट्रिसेस की। उसके बाद हमारे पास एक नोट है कि ऑलवेज़ मल्टीप्लाई रोज़ टू कॉलम, हमेशा हमने मल्टीप्लाई करना है रोज़ को कॉलम के साथ। ये एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है मैट्रिसेस के रिलेटेड, दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है ए बी। मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए में दो रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हुआ 2 × 3। इसके बाद बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। बी मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 × 2। अब हमने सेंटर वाली वैल्यूज़ को चेक करना था। सेंटर वाली वैल्यूज़ हमारे पास 3, 3, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर तो आपको ऑर्डर और इसका मैट्रिसेस की डेफिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता और टाइप्स कौन कौन सी मैट्रिसेस की, तो इससे पहले वाली मेरे पास मेरी वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर किस तरह फाइंड कर सकते हैं मैट्रिसेस का, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया, चेक कर लिया कि पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। अब उसको सॉल्व किस तरह करना है, हमने ए बी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स लिख लिया, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख लिया। हमने हमेशा रोज़ टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। हमारे पास ये आप एरो भी लगा सकते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हमने पहले
सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद सेकंड रो को इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। प्रोसीजर आप देख सकते हैं नीचे। हमने सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, फिर दरमियान में प्लस का साइन। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का भी प्रोसीजर यही है, आपने दरमियान में स्पेस देनी है। फर्स्ट रो के 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन। 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर प्लस का साइन के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। इसको हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने सेकंड रो पे जाना है। सेकंड रो को भी यही प्रोसीजर है सेम। सेकंड रो को हमने इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस का साइन। उसके बाद हमने सेकंड कॉलम की तरफ जाना है, दरमियान में स्पेस का साइन। उसके बाद जब आप इनको सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास एक और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल होती है जिस तरह ये है। ये बेसिक एमसीक्यूज़ में आपके पास आ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। इसकी भी हमने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 क्रॉस 1, 2 रोज़ 1 कॉलम। उसके बाद इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रो है और 2 कॉलम है। अब हमने सेंटर वाली वैल्यू चेक करनी है। सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास 1 1 सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये तो ऑर्डर हो गया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, हमने हमेशा रोज़ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर आपको लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3, ये तो फर्स्ट कॉलम होगी। उसके बाद स्पेस दे के सेकेंड कॉलम की तरफ जाना है। 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद सेकेंड कॉलम है तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5। इसको अब आप सिंपल आगे कैलकुलेट कर लें। 3 2 6, 5 10। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन।